ये तो पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल हमास के बीच सीज फायर कराने के लिए दिन रात एक कर दिया और अब सीज फायर के इस मामले में ट्रंप के दामाद की एंट्री हो गई है। दरअसल इजराइल हमास समझौते को लेकर ट्रंप ने नेतन्याहू से सवाल जवाब करने के लिए अपने दामाद को भेज दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने। इजराइल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम समझौते का पहला चरण अंतिम पड़ाव पर पहुंचने के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने यरूशलेम में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इस मुलाकात की एक तस्वीर इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने जारी की। इस दौरान सुरंगों में छिपे हमास लड़ाकों के एक समूह को लेकर उत्पन्न गतिरोध की इमीडिएट समस्या पर भी ध्यान केंद्रित किया गया और इस समझौते को लेकर कई सवाल जवाब भी किए गए। बता दें कि इजराइल ने 10 नवंबर को 15 फिलिस्तीनियों के शव गाजा को लौटा दिए, जो अमेरिका की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम की दिशा में एक नया कदम माना जा रहा है। वहीं हमास ने एक इजरायली बंधक का शव लौटाया है। बताया जा रहा है कि अभी भी गाजा में बंधक बनाए गए 4 लोगों के शव है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि गाजा उसे इजराइल को कब वापस करेगा। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू के कार्यकाल ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि प्रधानमंत्री और सामरिक मामलों के मंत्री रान डार्मर ने कुशनार के साथ बैठक में क्या चर्चा की। ट्रंप के टॉप सलाहकार और उनके दामाद कुशनार वाशिंगटन की 20 सूत्रीय युद्ध विराम योजना के प्रमुख सूत्रधार हैं। समझौते के दूसरे चरण के तहत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती, हमास का निरस्त्रीकरण और युद्धोत्तर गाजा पर शासन की व्यवस्था स्थापित करना है, जिस पर अब तक प्रगति नहीं हुई है। वहीं इजराइल हमास के बीच तनाव कम होता नहीं दिख रहा है। नेतन्याहू ने हमास को तगड़ा झटका दिया है। इजरायली सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि तुर्की सैनिकों को गाजा तैनाती की इजाजत नहीं दी जाएगी, यानी कि गाजा में तुर्की सैनिक नहीं देखेंगे, जबकि तुर्की ने कहा था कि वो अपनी सेना गाजा में भेजेंगे। लेकिन अब इजराइल ने मना कर दिया है कि वो गाजा में तुर्की के सैनिकों की तैनाती नहीं होने देंगे। सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि तुर्की सैनिक उस बहुराष्ट्रीय बल के हिस्से के तौर पर तैनात नहीं होंगे जिसका उद्देश्य इजरायली सेना की जगह लेना है। उन्होंने साफ कहा है कि जमीन पर कोई तुर्की सैनिक मौजूद नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीनी गुट हमास ने कहा है कि उसके लड़ाके राफा में सरेंडर नहीं करेंगे। इन सब के बीच अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि तुर्की ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तुर्की ने इन लोगों पर गाजा में नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया है। फिलहाल अभी तक नेतन्याहू की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। I think people are a lot of reasons why it's going to hold, but I think people are tired of it. It's been centuries, okay? Not just recent. It's been centuries. I think people are tired of it. Yeah, the ceasefire is going to hold, and it holds.